स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। हमने अपने पीछे के वीडियोस में लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। आज के सेशन में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर्स को पूरा खत्म करेंगे, जिसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग डील करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता था कि एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एनी फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि कितना फोर्स लगेगा तो उसमें कितना एक्सीलरेशन होगा, वो ये बताता था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि सपोज कर लीजिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है, यदि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है तो तुरंत ही ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर से समझिएगा कि एक ऑब्जेक्ट यदि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स फिर से तुरंत लगा देता है। इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग ब्रीफ में कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का उतना ही बड़ा, उतना ही बराबरी का रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि यदि कोई दो बॉडी मूव कर रहे हैं, यदि कोई दो बॉडी मूव कर रही है और वो आपस में टकराती है, टकराने के बाद से उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आता है। कोई दो बॉडी किसी भी एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, कोई सी वेलोसिटी से अलग अलग, वो दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद से उनकी वेलोसिटी फिर कुछ अलग हो जाती है। तो जो इनिशियल मोमेंटम दोनों का था, दोनों का नेट मोमेंटम, और जो फाइनल जो दोनों का मोमेंटम नेट मोमेंटम, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, इसको मैथमेटिकली समझिए, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कि सपोज कर लीजिए कि ये एक बॉडी है ए, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। इसका मास है ma, इसका मास है ma, ये और ये u वेलोसिटी मूव कर रही है। ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है mb, इसकी वेलोसिटी है ub, ये दोनों टकरा गए। टकराने के बाद से इन लोग ऐसे चिपक गए, ये ma mb ये ऐसे चिपक गए। चिपक गए मतलब इंस्टेंट जो टकराए उस मूवमेंट का ये हिस्सा है। फिर ये दोनों अलग हो गए। अब ये अलग होकर के ये ऐसे हो गए, ये हो गया ma, इसकी वेलोसिटी हो गई vb, ये हो गया mb, इसकी वेलोसिटी हो गई vb। क्लियर? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, आप लोग डायग्राम समझ गए होंगे कि जब कोई मास ma था उसकी वेलोसिटी ua थी, कोई मास mb था उसकी वेलोसिटी ub थी। ये दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद से इनकी वेलोसिटी va और vb हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम जो था और जो फाइनल मोमेंटम था वो दोनों के दोनों जो है कांस्टेंट होगा, दोनों का दोनों सेम रहेगा। ये हम लोग अभी प्रूफ करते हैं। मैंने अभी आपको बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब ये दो बॉडी टकराई तो इसने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स मतलब ए ने बी में लगाया तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए हो गया। फिर हमने बताया था उतना ही फोर्स ये इस पे लगाता है तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक, दोनों का फोर्स बराबर हुआ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्लियर पढ़ा है कि वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। जितना मैंने लगाया उतना ही उसने लगाया। मैं राइट तरफ लगाऊंगा तो लेफ्ट लगाएगा, वो राइट नहीं लगाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, जितना इसने लगाया उतना इसने लगाया, लेकिन नेगेटिव तरफ में। अब यदि आप देखोगे एफ बी, मतलब ये अभी आप इसमें से एक फोर्स देखो तो क्या हो गया, यदि हम इसको देखते हैं, इसकी वेलोसिटी ua थी, वेलोसिटी va हो गई, तो ये हो जाएगा va माइनस ua बाई टी इंटू ma। ये इसका फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन a, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब ऐसा समझिए, m इंटू va माइनस ua बाई टी, ये हो गया fa, और ये m b इंटू हो जाएगा vb माइनस ub। ये हो जाएगा m a va माइनस ua
बाय टी, ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी। ये चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन मैंने बताया था कि दोनों जो फोर्स लगेगी वो नेगेटिव लगेंगे, तो ये इसका नेगेटिव होगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, टी और टी कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, यहाँ आ जाएगा माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी इंटू यू बी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ ले आइए, इस वाले को, तो एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू एम ए इंटू यू ए। इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी इंटू यू बी। अब इसको आप देखेंगे तो ये बोल सकते हैं पी ए फाइनल, ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम, और ये हो जाएगा बी पी बी फाइनल, ये हो जाएगा पी ए इनिशियल, ये हो जाएगा पी बी इनिशियल। इसका मतलब क्या हो गया? जो नेट इनिशियल मोमेंटम था और जो नेट फाइनल मोमेंटम था वो सेम हो गया। यही मैंने कहा था कि जब कभी भी दो बॉडीज टकराती हैं तो जो इनिशियल मोमेंटम रहता है वो जो होता है, दोनों का जो सम होता है वही फाइनल मोमेंटम का सम भी होता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट मींस आफ्टर द कोलिजन आल्सो द मोमेंटम डज नॉट चेंजेस। अब इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट में करके देखते हैं। एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी हमने देखा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल जो होता है उसमें ये बोलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी किसी भी एक गन से बुलेट फायर की जाती है तो गन जो है बुलेट पे आगे फोर्स लगाती है, बुलेट आगे जाती है, और बुलेट का जो ऑपोजिट रिएक्शन होता है वो गन पर पड़ता है और गन जो है पीछे की तरफ जंप लेती है। ये एक एक्शन एंड रिएक्शन कहलाता है। या कभी आपने देखा होगा यदि आप नाव से बाहर कूदे तो जब आप सामने की तरफ जंप लेते हैं तो नाव थोड़ा पीछे की तरफ झटका खाती है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन होता है। इसके बाद बेस हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि बोल रहा है कि यदि आपका एग्जांपल 9.6 एक गन है, उसकी बुलेट है, उसके बुलेट का वेट है 20 ग्राम। जो बुलेट है उसका एम बी बोल दो, बुलेट है उसका वेट है 20 ग्राम। 20 ग्राम मतलब 0.02 kg हो गया, ठीक है। वो एक बुलेट है, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टली जो है उसको फायर की है, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 150 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको फायर किया गया, ठीक है। तो जो पिस्टल है उसका मास है 2 kg। पिस्टल का मास 2 kg है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। जब बुलेट आगे जाएगी तो जो गन को जो पीछे जर्क होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्लियर? अब आप समझिएगा, वही वाला केस लगेगा पहले कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो एम बी यू बी प्लस एम पी यू पी इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम पी वी पी। यहाँ U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है, B यानी बुलेट का, P यानी पिस्टल का। तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम, पिस्टल का इनिशियल मोमेंटम और बुलेट का फाइनल मोमेंटम और पिस्टल का फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पर आप देखिए, इनिशियली जो है जब बुलेट गन में थी तो वो रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब जो दोनों ये स्पीड है ये 0 है, माने ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, तो ये यूबी भी 0 है, यूपी भी 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एम डी कितना है 0.02 इंटू वी डी कितना है 150 मीटर पर सेकेंड प्लस एम पी कितना है 2 इंटू वी पी इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 150।
Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको जब यहाँ लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -0.02 इंटू 150/2, तो ये हो जाएगा 0.01, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव। ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लीजिए कि आपका बुलेट इस तरफ गई है, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, यदि Vb, ये Vb है लेफ्ट से राइट की ओर, तो जो पिस्टल रिकॉइल करेगी वो राइट से लेफ्ट की ओर करेगी, वो पीछे की तरफ करेगी, इसलिए इसको नेगेटिव इसकी वैल्यू आई है। क्लियर? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद बेस्ड, कि दो मासेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन, दोनों मास हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास 1.5 kg है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये 1.5 kg है, ये भी 1.5 kg है। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड है दोनों की, इसकी 2.5 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकंड है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। What will be the velocity of combined object after collision? ये दोनों बाद में टकरा के चिपक जाते हैं, दोनों एक दूसरे से आते हैं, टकरा के चिपक जाते हैं, जब चिपकते हैं तो उस समय जो रहता है उन दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये बोला गया है कि वही हमने अभी जो पढ़ा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही फाइनल मोमेंटम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इनका क्या था, 1.5 इंटू 2.5 मीटर, ये आप ऐसा समझिएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्या बोल दिया मैंने कि दोनों जो है चिपक कर करके एक ऑब्जेक्ट बन गए, इसलिए हम लोगों ने इसको m1 प्लस m2 मान लिया, इसको v मान लिया है। अब ये m1u1, तो m1 कितना है, 1.5 है, u1 कितना है, 2.5, ये m2 कितना है, 1.5 है, लेकिन इसका u2 जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये -2.5 होगा। ये +2.5 होगा, ये -2.5, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 2.5 प्लस इंटू माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। तो m1 प्लस m2 इंटू v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इसका मतलब टकराने के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़ गए तो उनकी फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार जो है हमने लॉज ऑफ मोशन के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, हमने इसके थ्योरी पार्ट्स को, इसके न्यूमेरिकल को पूरा कवर कर लिया है। आप लोग जो है, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।